मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान मुबारकपुर शरफिया के बानी कहा करते थे कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। जो ज़मीन के नीचे आराम चाहता हो इस रुए ज़मीन पर काम कर ले। तो मस्जिद इतनी अच्छी बनाई, लेकिन ज़रूरत है कि इस मस्जिद को हम आबाद करें, और आबाद करने के लिए हमें इस्लामी तालीम ज़रूरी है। वरना बहुत से लोग बूढ़े हो जाते नमाज़ पढ़ते पढ़ते, लेकिन देखा जाता है उनका वज़ू ही नहीं होता। धुलेंगे तो कोहनी सूखी रह जाएगी, चेहरा धुलेंगे तो ऐसे धुलेंगे इधर उधर का हिस्सा छूट जाएगा। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी? तो इसलिए इल्म दीन की तरफ अपने बच्चों को राग़िब करो। खुश नसीब है हमारे हाजी अब्दुल हकीम साहब, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम भी बनाया, और आलिम बनाने के बाद उन्होंने दुनियावी तालीम का भी रुख किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हैं। खुदा करे आगे की मंजिलें अल्लाह इनके लिए आसान फरमा दे। तो कल होने वाला निकाह को अल्लाह ताला बाबरकत फरमाए, और इस निकाह की महफिलें अल्लाह ताला हम सब को अता करे। एक बात याद रखो कि सहाबे किराम को सरकार से कितनी मोहब्बत थी। आखिरी बात है, सुन लो। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु, एक दिन मैं मिशकात पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ाया कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घर से निकले और कहा, मैं आज नबी करीम को हंसाऊँगा, ऐसी बात करूँगा कि जिससे नबी करीम को हंसी आए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच कर गए, और हुजूर के घर जब पहुँचे तो हुजूर की बीवियाँ हुजूर को घेरे बैठी थीं। बीच में हुजूर थे और बीवियाँ चारों तरफ से थीं। 9 बीवियाँ एक टाइम में बाहयात थीं सरकार की। 11 बीवियाँ हुई, लेकिन 9 बीवियाँ एक टाइम में ज़िंदा थीं, घेरे बैठी थीं। किस लिए? खर्चा मांग रही थी। सब कहती थीं कि जो आप महीने में खर्च देते हैं पूरा नहीं होता, आप खर्चा हम लोगों का बढ़ाइए। सरकार सबकी महीनवारी बांधे हुए थे कि इस महीने में इतना तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा, देते थे। औरतों को भी खर्च देना चाहिए, अल्लाह के रसूल देते थे, लेकिन उन औरतों ने कहा खर्चा बढ़ाइए। बैठे थे सरकार। इसी दरमियान में हज़रत उमर पहुंच गए और गए हंसानी की नीयत से। कहा, अल्लाह के रसूल एक मसला बता दीजिए। कहा, बोलो। कहा, एक आदमी है और उसकी बीवी उससे खर्च ज़्यादा मांगती है। जितना वो खर्चा देता उसकी बीवी कहती पूरा नहीं होता और बढ़ा के दीजिए, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो सरकार हंस पड़े और हंस के कहते, उमर जो तुम पूछने आए हो वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ है। जो तुम पूछ रहे हो वही तो यहाँ हो रहा है। ये सब खर्च मुझसे मांग रही हैं कि खर्चा बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ। हज़रत उमर का इसके रसूल देखो। हज़रत उमर की लड़की हफ्सा हुजूर के निकाह में थी। हज़रत अबू बकर की लड़की आयशा हुजूर के निकाह में थी। हज़रत उमर ने जब सुना, गए थे हंसाने, लेकिन इसके रसूल और मोहब्बत रसूल देखो। जब सुना कि खर्चा मांग रही हैं तो हज़रत उमर आगे बढ़े और अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के गए, दबाया गला। कहा, तू सरकार को तकलीफ दे रही है, जो सरकार देते उस पर तो इक्तिफा नहीं करती। गला पकड़ के दबाया, कहा सरकार को तकलीफ देना चाहती है। हज़रत अबू बकर आगे बढ़े और उन्होंने भी अपनी बेटी आयशा का गला पकड़ के दबाया, घटर हुआ। कहा, सरकार को तकलीफ देगी, सरकार को तकलीफ देगी, जो सरकार दे रहे हैं उसी पे सब्र करो। अब मुसलमानों यहाँ से देखो कि सहाबा को नबी से कितनी मोहब्बत थी। अपनी औलाद से कम, नबी से ज़्यादा। अपनी औलाद का गला दबा रहे हैं कि सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पता चला कि सहाबा इसीलिए कामयाब हुए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किया तो मोहब्बत रसूल किया। इसलिए आप लोग भी अपने नबी से मोहब्बत करो। दूसरा मसला ये भी मालूम हुआ कि औरत को ज़्यादा मुतालबा नहीं करना चाहिए। शौहर की हक हलाल कमाई पर औरत को सब्र करना चाहिए। इसीलिए तारीख़ सहाबा में है
कि सहाबे किराम जब रोज़ी कमाने के लिए निकलते थे तो उनकी बीवियां क्या कहती थी। आजकल तो आदमी बाहर जा रहा थे तो कहीं रुपया दे हो कि चलन जाइए हो, इका दे हो कि न दे हो, पैसा दे हो, चाहे घर में सब कुछ हो लेकिन मंगिए ज़रूर। लेकिन सहाबा की औरतें, रवायतों में लिखा है कि जब सहाबी सुबह घर से निकलने लगते थे तो उनकी बीवियां हाथ जोड़ के खड़ी होती थी, कहती थे मेरे प्यारे शौहर रोज़ी कमाने जा रहे हो लेकिन खुदा के वास्ते हराम रोज़ी घर में न लाना, इसलिए कि हम भूखों मरना तो गवारा कर सकती हैं लेकिन हराम रोज़ी खा के जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकती। ये उनकी औरतें कहती थीं। तो सहाबा हराम रोज़ी से बचते थे, हलाल रोज़ी उनकी होती थी, और जब हलाल रोज़ी खाते थे तो नमाज पढ़ते थे और सर कटाने का जज्बा भी मैदान जिहाद में होता था। इसीलिए तो एक सहाबी अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे बेचारे, ऐलान जंग हुआ, सब लोग चले, अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे लेकिन उनका जज्बा देखो, गए घर से तलवार निकाली, 6 लड़के उनके जवान थे, बाप लेंगड़ा, लेंगड़े सहाबी अम्र बिन जमूह घर से गए, तलवार निकाली और तलवार लेके अपने दरवाजे पे खड़े हुए और मैदान जिहाद की तरफ रुख किया और दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह तेरी राह में जिहाद के लिए जा रहा हूँ, या अल्लाह दोबारा घर वापस आना नसीब ना हो। गौर करो क्या दुआ मांग रहे, या अल्लाह जा रहा हूँ मैदान जिहाद में और दोबारा घर आना नसीब ना हो, या अल्लाह वहीं मुझे शहादत दे देना, घर दोबारा आना नसीब ना हो। जब अम्र बिन जमूह लेंगड़े सहाबी तलवार लेकर के मैदान जिहाद की तरफ बढ़े तब उनके 6 नौजवान बच्चों को गैरत आई, आए अफसोस मेरा लेंगड़ा बाप मैदान जिहाद में जा रहा है और हम जवान सही सालिम रह करके घर में बैठे, खुदा वो दिन हमारी जिंदगी में न दे कि लेंगड़ा बाप मैदान जिहाद में जिहाद करे और जवान बच्चा घर में बैठे। वो 6 बच्चे भी तलवार ले लेके निकल गए, अम्र बिन जमूह मैदान जिहाद में गए तो ये नहीं कि लेंगड़े थे कहीं कोने में छुप के बैठे, नहीं, रवायतों में लिखा है कि अम्र बिन जमूह कूद कूद के तलवार चलाते थे, कई लोगों को कत्ल किया और फिर अम्र बिन जमूह भी शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उनकी लाश को घोड़े पे लादा गया और घोड़े की लगाम को पकड़ा गया कि मदीना ले जाया जाए दफन करने के लिए, लेकिन वो घोड़ा मदीने की तरफ मुंह नहीं करता, बहुत मारा जाता लेकिन इधर मुंह करता, उधर मुंह करता, मदीने की तरफ नहीं चलता। तब अल्लाह के रसूल ने अम्र बिन जमूह की बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया ये घोड़ा लाश को मदीना ले जाने के लिए राजी नहीं है, क्या अम्र बिन जमूह ने कोई दुआ मांगी थी? तब उनकी बीवी कहती हैं हाँ या रसूल अल्लाह, घर से निकले थे तो ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मैदान जिहाद जा रहा हूँ, घर दोबारा आना नसीब ना हो। तो हुजूर फरमाते इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, अब इनका मदफन मदीना नहीं बनेगा, इनका मदफन यही मैदान जिहाद है। हज़रत अम्र बिन जमूह को वही दफन किया गया। मुसलमानों, ये जज्बा सहाबा में कहाँ से आया? रिज़्क़ हलाल की बुनियाद पे कि हलाल रोज़ी खाते थे। इसीलिए औरतों को हुक्म है कि अपने शौहर से मुतालबा ना करें, शौहर की हलाल कमाई पर सब्र करके ज़िंदगी जो औरत गुजार लेगी, अल्लाह क़यामत के दिन उस औरत को हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा अता फरमाएगा। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिदों को आबाद करो और अपने बच्चों को, बच्चियों को हज़रत के पास ज़रूर दीनी तालीम के लिए भेजो। दुनियावी तालीम भी पढ़ाओ, लेकिन दुनियावी तालीम से पहले अपने बच्चे को दीन ज़रूर दे दो, ताकि कहीं भी जाए तो दूसरे के हमले में वो न पड़े, वरना नहीं पढ़ेगा कुछ दीनी तालीम और बाहर जाएगा, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अगर दीनी तालीम नहीं होगी तो हो सकता है उस पर किसी का जाल न पड़ जाए और फिर वो बेदीन न हो जाए। अल्लाह ताला हमको आपको बदमज़हबों से बचने की तौफीक अता फरमाए।
और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे कबूल